हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें देख रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, है ना। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। तो हमारे थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो 4 पॉइंट जो हमारा है, टू स्टडी द सोशल इंस्टीट्यूशंस, मीन्स सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करना। तो सोशोलॉजी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, स्कूल, रिलीजियस, गवर्नमेंट और इकोनॉमी की स्टडी कराते हैं। तो इसमें स्कूल स्टूडेंट को सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, डिसिप्लिन और मोरल वैल्यू भी सिखाते हैं। ठीक है, फिर हमारा पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द सोशल चेंजेस। तो सोसाइटी टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। पहले लोग लेटर लिखते थे, आज व्हाट्सएप या ईमेल और वीडियो कॉल उससे यूज़ करते हैं। ये टेक्नोलॉजी सोशल चेंजेस का एक्सप्लेन है, एग्जाम्पल माना गया है, जिसको एक्सप्लेन किया गया है। टू आइडेंटिफाई द सोशल प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। तो क्या होता है, सोशियोलॉजी सोशल प्रॉब्लम के केसेस को आइडेंटिफाई करती है और उसके सॉल्यूशंस सजेस्ट करती है। जैसे कि चाइल्ड लेबर्स को रिड्यूस करने के लिए फ्री एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम और स्ट्रिक्ट लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है ना। फिर हम बात करेंगे टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो सोशोलॉजी का मेन एम सोसाइटी के लोगों की लाइफ को बेटर बनाना होता है। इसमें गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशन, हेल्थ क्लेम और एजुकेशन स्कीम्स स्टार्ट करते हैं ताकि सोसाइटी का वेलफेयर इम्प्रूव हो। अब हम इसमें बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें तो सोशियोलॉजी ह्यूमन सोशियोलॉजी क्या करते हैं, ये हमें ये समझने में हेल्प करती है कि सोसाइटी कैसे वर्क करती है और सोशल फैक्टर्स हमारे बिहेवियर और डेली लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी बताती है कि लोग सोसाइटी में मिलकर कैसे रहते हैं और कोऑपरेशंस कैसे मेंटेन करते हैं। सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट कम होते हैं और सोसाइटी स्मूथली अपना काम करती रहती है। फिर हम इसी में बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर, मीन्स हमारी फैमिली क्या है, फैमिली कल्चर और एजुकेशंस और रिलीजियस ह्यूमन बिहेवियर को शार्प शेप करती है कि जैसे एक चाइल्ड रिस्पेक्ट देने और डिसिप्लिन स्कूल और फैमिली से ही सीख पाता है ना। फिर हम बात करेंगे इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि ये हमारी सोशियोलॉजी प्रॉब्लम के रूट या कॉज आइडेंटिफाई करते हैं और सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं। अगर किसी एरिया में स्कूल ड्रॉपआउट करते जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और फ्री बुक्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। फिर हमारा आता है इम्प्रूव द सोशल रिलेशनशिप। तो सोशल्स कोऑपरेशंस, टॉलरेंस और मैच्योर रिस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं। डिफरेंट रिलीजियस के लोग दिवाली, ईद और क्रिसमस मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं। इससे यूनिटी और सोशल हार्मनी बढ़ती है। फिर हम बात करेंगे सपोर्टिंग सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट सपोर्टिंग तो सोशल
सोशियोलॉजी की नॉलेज गवर्नमेंट और एनजीओ को बेटर पॉलिसीज और वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाने में क्या करती हेल्प करती हैं, जैसे कि स्किल को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और वुमेन एम्प्लॉयमेंट सोचने और अनएम्प्लॉयमेंट और प्रिवेंट को रिड्यूस करने में क्या करती हमारी मदद करती है। 6 पॉइंट देखेंगे इम्पोर्टेंस इन हेल्थ केयर। तो इम्पोर्टेंस इन हेल्थ केयर में सोशियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए सोशियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट के हेल्थ सिर्फ डिसीज़ पर नहीं बल्कि सोशल और कल्चर फैक्टर्स पर भी डिपेंड है ना। फिर हमारी बात करेंगे जैसे कि कल्चर बिलीफ अफेक्टिंग ट्रीटमेंट। तो क्या होता है, कुछ पेशेंट पहले हमें रेमेडीज या ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करते हैं और बाद में हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर को उनकी कल्चर बिलीफ समझकर ट्रीटमेंट प्लान बनाना चाहिए। फिर हमारा आता है फैमिली सपोर्ट ड्यूरिंग द इलनेस। एक कैंसर पेशेंट को फैमिली मेडिसिन्स टाइम पर देती है, इसमें एजुकेशनल सपोर्ट करता है और हॉस्पिटल विजिट में हेल्प करती हैं। इससे पेशेंट की रिकवरी क्या हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें हेल्थी अवेयरनेस इन कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ड्राइव्स और हेल्थ अवेयरनेस को कंपेयरिंग चलाती है, जिससे लोग हाइजीन न्यूट्रिशंस और डिसीज़ को प्रिवेंशन के बारे में अवेयर होता है। सोशल इनइक्वालिटीज़ इन हेल्थ केयर एक्सेस। तो रिमोटेड विलेजेस में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की कमी होती है। इस वजह से पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए सिटी आना पड़ता है। और सोशियोलॉजी इन एजुकेशनर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और बेटर हेल्थ केयर प्लानिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें सोशल इनइक्वालिटीज़ इन हेल्थ केयर एक्सेस। तो रिमोट विलेजेस में हॉस्पिटल और डॉक्टर की कमी होती है, जिस वजह से पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए सिटी आना पड़ता है। इसमें सोशियोलॉजी इन इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करके बेटर हेल्थ केयर प्लानिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है सोशियोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर और सोशल रिलेशनशिप, सोशल प्रॉब्लम और सोशल चेंजेस। इट आल्सो हेल्प गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इम्प्रूव द सोसाइटी हेल्थ केयर एंड सर्विसेज एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हम इसमें बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड अदर साइंसेस में। तो रिलेशनशिप बिटवीन द, तो सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है जो सोसाइटी या सोशल रिलेशनशिप और ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी कराती है। लेकिन सोसाइटी को कम्प्लीटली समझने के लिए सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप दूसरी सोशल साइंस जैसे फिजिकल या एंथ्रोपोलॉजी या इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स साइंस के साथ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हर साइंस सोसाइटी को अलग पर्सपेक्टिव से स्टडी करती है और मिलकर ह्यूमंस लाइफ को बेटर समझने में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इसमें समझदार और मोटिवेशंस को संबंध। इसमें पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी। तो ये इंडिविजुअल एक व्यक्ति
के बिहेवियर के थ्रू जो इमोशंस और मेंटल प्रोसेस की स्टडी कराते हैं। सोशियोलॉजी सोसाइटी या सोशल ग्रुप्स और सोशल रिलेशनशिप्स का स्टडी करती है। इसमें जो रिलेशनशिप होता है ये साइकोलॉजी इंडिविजुअल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और सोशियोलॉजी बताती है कि सोसाइटी और सोशल इन्वायरमेंट इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। दोनों साइंटिस्ट एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे जैसे कि सोशियोलॉजी में स्टडी द सोसाइटी, साइकोलॉजी में स्टडी द इंडिविजुअल्स। इसमें क्या फोकस ऑन सोशल बिहेवियर, इसमें क्या करते हैं साइकोलॉजी में फोकस ऑन मेंटल बिहेवियर। सोशियोलॉजी क्या करते हैं स्टडी ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशंस, ये क्या करते हैं स्टडी पर्सनली और इमोशन और थिंकिंग। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है जैसे कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो साइकोलॉजी क्या करती है स्टूडेंट क्रेजिंग की स्टडी स्ट्रेस और एंजाइटी या लो कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो जाती है। और सोशियोलॉजी स्टडी करेगी कि फैमिली प्रेशर, पुअर एजुकेशन सिस्टम्स या उसकी पुअर्टी या पीर इन्फ्लुएंस का क्या इफ़ेक्ट है। ठीक। हेल्थ केयर अगर जो एग्जांपल देखें तो एक पेशेंट डिप्रेशन से सरफेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी साइकोलॉजी उसकी मेंटल कंडीशन और इमोशन को स्टडी करेगी। तो साइकोलॉजी देखेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्रॉब्लम या सोशल आइसोलेशंस ने डिप्रेशन को कैसे इंक्रीज किया है। फिर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी ये ह्यूमंस इवेल्युएशन और कल्चर ट्रेडिशनल्स और एशियन साइंटिस्ट का स्टडी करती है। इसमें सोशियोलॉजी पेशेंट या मॉडर्न सोसाइटी या सोशल स्टूडेंट्स और सोशल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो एंथ्रोलॉजी बताती है कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे डेवलप होती है। सोशियोलॉजी बताती है कि आज की सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है। दोनों कल्चर और सोशल लाइफ को अंडरस्टैंड करने में क्या करती है मदद करती है। ठीक है। इसमें क्या होता है स्टडी मॉडर्न सोसाइटी होती है और इसमें स्टडी एशियंट एंड ट्राइबल्स सोसाइटीज़ की होती है। सोशियोलॉजी में क्या होता है फोकस ऑन द पेशेंट सोशल लाइफ में और एंथ्रोपोलॉजी में फोकस ऑन ह्यूमन एजुकेशन एंड कल्चर्स भी। इसमें स्टडी द इंस्टीट्यूशंस में होता है हमारे सोशियोलॉजी में, इसमें स्टडी द कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स में। ठीक है। जैसे हमारा क्या है एक ट्रिबल्स कम्युनिटी को ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल स्टडी करना, तो एंथ्रोपोलॉजी उसकी हिस्ट्री कल्चर और कस्टम्स को स्टडी करेगी। तो सोशियोलॉजी देखेगी कि मॉडर्नाइजेशंस और एजुकेशन के बाद उसकी सोशल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। हेल्थ केयर एग्जांपल में देखें कुछ ट्राइबल्स जैसे कम्युनिटीज़ या ट्रेडिशनल हर्ब मेडिसिन यूज़ करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी उनकी ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस को स्टडी करते हैं, जबकि सोशियोलॉजी देखती है कि ये बिलीफ हेल्थ केयर सीवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें
रिलेशनशिप बिटवीन द सोशोलॉजी एंड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी, इसमें क्या होता है, इकोनॉमी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस और कंजप्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी क्या करती है, ये स्टडी कराती है कि इकोनॉमिक कंडीशन और सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर जो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप की बात करें तो इकोनॉमिक वेल्थ और इनकम को स्टडी करती है, और सोशियोलॉजी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी और पुअरिटी की स्टडी को इफेक्ट स्टडी कराती है। दोनों सोशल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अगर जो हम इसमें देखें तो सोशियोलॉजी स्टडी द सोशल्स लाइफ, ये सोशल्स लाइफ की स्टडी करते हैं। इकोनॉमी क्या करती है, स्टडी करती है इकोनॉमी की। और इसमें फोकस इन सोसाइटी, ये सिर्फ सोशियोलॉजी फोकस किस पे करवाती है, एक सोसाइटी पे, और ये क्या करती है, फोकस ऑन प्रोडक्शन इनकम का। और ये स्टडी इज़ द सोशल इम्पैक्ट, सोशियोलॉजी जो होता है सोशल के इम्पैक्ट की स्टडी करती है, और स्टडी इज़ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को। एक फैमिली की इनकम बहुत कम है तो इकोनॉमिक इनकम और एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेगी। तो सोशियोलॉजी देखेगी कि उसकी पुअरिटी की वजह से एजुकेशन, हेल्थ और सोशल स्टेटस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, हमारे हेल्थ केयर के जो इसका एग्जांपल देखिए, पुअर फैमिली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, सोशियोलॉजी स्टडी करती है कि इकोनॉमिक स्टेटस पेशेंट की हेल्थ और हेल्थ केयर एक्सेस को कैसे अफोर्ड करती है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स साइंस। तो इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में हमारे गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कराते हैं। ओके, फिर इसमें क्या होता है, सोशियोलॉजी की पॉलिटिकल्स बिहेवियर और पॉलिटिकल्स इंस्टीट्यूशंस का स्टडी इम्पैक्ट स्टडी कराती है। इसमें दोनों में अगर जो रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट को स्टडी कराती है, इसमें सोशियोलॉजी स्टडी करती है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल्स का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हो रहा है। दोनों डी कॉमरेंस और सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें क्या जो हमारी सोशियोलॉजी होती है ये स्टडी करती है सोसाइटी पर, फोकस करती है सोशल इंस्टीट्यूशंस पे और स्टडी द सोशल बिहेवियर पे। और पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, ये स्टडी करती है गवर्नमेंट पे या फोकस इन पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशंस में और स्टडी करती है पॉलिटिक्स बिहेवियर में। जैसे कि गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन स्कीम लॉन्च करती है तो पॉलिटिकल साइंस पॉलिसी और लॉ को स्टडी करेगी, और सोशियोलॉजी देखेगी कि किस पॉलिसी से सोसाइटी में एजुकेशन लेवल और लिटरेली रेट कितनी इम्प्रूव हुई है। अगर जो हम इसी तरीके से हेल्थ केयर की बात करें तो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशंस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस पॉलिसी बनाती है जबकि सोशियोलॉजी स्टडी करती है कि लोग वैक्सीनेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं या नहीं और उसके सोशल रीज़न क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि सोशियोलॉजी के नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज़ डिफरेंट फील्ड में सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने और पीपल्स क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एजुकेशन में बात करें तो इसमें
तो सोशियोलॉजी एजुकेशन सिस्टम्स यानी टीचर्स स्टूडेंट और रिलेशनशिप और लर्निंग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अगर किसी भी विलेज में गर्ल्स स्कूल में नहीं जा रहे तो क्या करते हैं, सोशियोलॉजी रीजंस और आइडेंटिफाई करके अवेयरनेस प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप स्कीम सजेस्ट करते हैं। हेल्थ केयर, तो स्वास्थ्य में देखें, स्वास्थ्य सेवा, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सोशियोलॉजी की नॉलेज यूज़ करके पेशेंट की सोशल्स और कल्चर्स बैकग्राउंड को समझाते हैं। डॉक्टर पेशेंट की फैमिली या सपोर्ट द एजुकेशन लेवल और कल्चर्स बिलीफ को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। फिर हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य। तो पब्लिक हेल्थ में सोशियोलॉजी डिसीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ अवेयरनेस को प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने में क्या करती, मदद करती है। जैसे कि डेंगू प्रिवेंशन कंप्लेंट में सोशियोलॉजी लोगों को क्लीन सराउंडिंग और मॉस्किटो कंट्रोल की इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट करती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें नर्सिंग्स। तो नर्स पेशेंट की फिजिकल केयर के साथ इमोशनल और सोशल नीड को भी समझाती है। एक एल्डरी पेशेंट को फैमिली सपोर्ट ना मिलने पर नर्स काउंसलिंग और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें मेडिसिन्स। तो डॉक्टर सोशियोलॉजी के नॉलेज से पेशेंट या बिहेवियर और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट को मेडिसिन के साथ हेल्थी लाइफस्टाइल और फैमिली सपोर्ट की इम्पोर्टेंस भी समझाते हैं। सोशल वर्क, तो सोशल वर्क पुअर्टी, चाइल्ड लेबर या डोमेस्टिक वायलेंस या वुमेन इम्प्रूवमेंट जैसे इश्यूज़ पर काम करती है। एक एनजीओ चाइल्ड लेबर और एजुकेशन लेबर को रिड्यूस करने के लिए फ्री एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाते हैं। लॉ क्या होगा, तो इस सोशियोलॉजी लॉ बनाने और उनके सोशल इम्पोर्टेंट को इवेलुएट करने में ये भी मदद करती है ना। डोमेस्टिक बैलेंसिंग एक्ट वोमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सोसाइटी में अवेयरनेस को कैरी करते हैं। बिजनेस की बात करें तो कंपनीज सोशियोलॉजी का यूज़ कंज्यूमर्स बिहेवियर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप को समझने के लिए करते हैं। ये कंपनी मार्केट या सर्वे करके कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्शन लॉन्च करते हैं। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट सोशियोलॉजी की हेल्प से वेलफेयर पुलिस और डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है। गवर्नमेंट पुअर्टी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च करती है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, तो सोशियोलॉजी विलेज और सिटीज़ की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके डेवलपमेंट प्लानिंग में प्लान हेल्प करते हैं और विलेज में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में रूरल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। अब हम इसमें बात करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट की। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का एम लोकल पीपल्स की पार्टिसिपेशन से सोसाइटी को इम्प्रूव करना होता है। जैसे कि विलेज में सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक, जैसे क्लीननेसनेस, तो डिवाइस और हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। फिर हम बात करेंगे इसमें रिसर्चर्स में, जैसे कि सोशियोलॉजी में रिसर्च सर्वे या इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल चेंजेस को स्टडी करने के लिए ये जानी जाती है। जैसे कि एक रिसर्च टीम
एम्प्लॉयमेंट को के कोर्स और यूथ के कैरियर चैलेंजेस पर सर्वे कंडक्ट करते हैं और उसके बेस पर गवर्नमेंट को सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो सोशोलॉजी का क्लोज रिलेशनशिप साइकोलॉजी और एंथ्रोलॉजी और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकेशन साइंस के साथ है। ये सब साइंसेस ह्यूमन लाइफ को डिफरेंट प्रिजर्वेटिव से स्टडी करती है, एक दूसरे के सपोर्ट करती है और सोशोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज़ एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ और नर्सिंग, मेडिसिन, सोशल वर्क, लॉ, बिजनेस, गवर्नमेंट, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, कंट्रीज डेवलपमेंट और रिसर्चेस में होता है। इस नॉलेज की हेल्प से सोशल प्रॉब्लम को समझना और सॉल्व किया जाता है, जिससे सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, है ना। क्लास, अब हम करैक्टरिस्टिक ऑफ सोशोलॉजी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे अ सोशोलॉजी हैज़ द फॉलो द करैक्टरिस्टिक्स, जैसे कि इट कंसिडर ऑफ पीपल्स लिविंग द टुगेदर्स, मतलब पीपल किस तरीके से रह रहा है साथ में, और मेम्ब्रेन इंटरेक्ट द वन एंड अनदर, एक इंसान से दूसरे पर्सन से वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ना। और कॉमन वैल्यू को नॉर्मल या सोशल इंस्टीट्यूशन में, शेयर कल्चर्स में, चेंज इन द ओवर टाइम्स, ऑर्गेनाइज थ्रू द रूल ऑफ लॉ। तो ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओवर डिटेल में। ठीक है, फिर हम इसमें है सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो सोशल रिलीजियंस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस को, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास अभी हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।